मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए यहाँ पे प्रोफाइल दे रखी है। 6 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी इन द पे स्केल ऑफ 40,000 से 1,40,000। इसके लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा भी जो बहुत सारी जॉब्स और यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है। 20 नवंबर तक ये वेबसाइट पे ये जो लिंक है वो एक्टिवेट रहेगी शाम को 6 बजे तक। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिस इज रईस और वेलकम करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस चैनल पे जो है हम वीडियोस जो अपलोड करते हैं वो जॉब अपडेट्स के वीडियोस अपलोड करते हैं। तो आज फिर जो है एक बहुत ही अच्छी अपडेट के साथ जो है वो हाजिर हो चुके हैं आपकी सेवा में, जो कि अनाउंस की है BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड में। ओके, तो जानेंगे इस वीडियो में कि कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेंगे, थोड़ा क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ेंगे और सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम में क्या सिलेबस रहने वाला है, सैलरी कितनी रहने वाली है और कैसे अप्लाई करना है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि हमारे साथ आप बने रहिए इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड, ताकि आपको सब चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि BEML जो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो कंपनी है वो एक PSU जो कंपनी है जो कि अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, है सक्सेसफुली सुपरहेड और ये बहुत अपने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर करती है। ओके, और अपनी सर्विसेज के लिए जानी मानी जाती है ओवर द लास्ट 6 डेकेड्स। ओके, और तो जो इसके जो मेन सेक्टर्स हैं जहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स जो सप्लाई करती है, ऑफर करती है, वो है डिफेंस और एरोस्पेस, रेल, मेट्रो, पावर, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो इन इन फील्ड्स में जो है ये अपने प्रोडक्ट्स को जो है ऑफर करती है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी वंदे भारत जो स्लीपर ट्रेन है, मेट्रो रेल कोचेस और हाई मोबिलिटी और आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल, स्पेशल एप्लीकेशन इंजन फॉर डिफेंस, AI बेस्ड हाई एंड माइनिंग, इन सब में ये अपने प्रोडक्ट्स को जो है ऑफर करती है और अपनी सर्विसेज को जो है वो ऑफर करती है। तो वंदे भारत भी यहाँ पे है, जो हमारी स्लीपर ट्रेन है, जो कि बहुत ही यहाँ पे जानी मानी जाती है अपनी सर्विसेज के लिए। तो उसमें भी उसके भी लिए जो इक्विपमेंट्स यहाँ पे जो सप्लाई किए गए हैं वो BEML ने, जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं, वो इसमें BEML ने प्रोवाइड किए हैं। तो ये हो गया कंपनी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन, जॉब और रैंक क्या रहने वाली है और क्या एज लिमिट रहने वाली है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए यहाँ पे प्रोफाइल दे रखी है कि जो आपकी पोस्ट है वो मैनेजमेंट ट्रेनी, इसके लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जो बहुत सारी जॉब्स और यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है इसी कंपनी में, जिसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, इस पोस्ट में फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे MT यानी मैनेजमेंट ट्रेनीज, ओके, मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 14 वैकेंसीज आपको मिल जाएगी, जिसमें BTech मैकेनिकल होना चाहिए, जिसमें 60% मिनिमम 60% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। यहाँ पे किसी में भी जो है वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं ये फ्रेशर्स के लिए। MT इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे B या BTech चाहिए, जिसमें मिनिमम 60% मार्क्स या फिर इक्विवेलेंट CGPA। MT मेटलर्जी, ओके, तो ये 901, 902, 903, 904 जो है वो इसके कोड है, जॉब कोड। MT HR, MT मेटलर्जी, अगर मेटलर्जी में आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें भी आपको BTech इन मेटलर्जी और 60% मार्क्स यहाँ पे आपके होने चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट जो है हमारा वो है HR, MT इन HR। तो फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री 2 इयर्स फुल टाइम होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या फिर MBA विद HR एज मेजर, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या प्रोग्राम इन मैनेजमेंट इन HR, IR, MSW, MA सोशल वर्क विद HR, IR, पर्सनल मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशंस में। तो इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे अगर आप एज एन HR जो है वो अप्लाई करते हो। तो सबके लिए एज लिमिट यहाँ पे सेम रहने वाली है 27। तो 27 जो आपकी एज लिमिट यहाँ पे रहने वाली है, जो कि आप अप्लाई करते हो तब तक आपकी
एज जो है वो 27 होनी चाहिए, एक्सीडेड नहीं होनी चाहिए, यानी उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्लीज नोट द जॉब कोड एंड पोजीशन व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो आपको इसके लिए पोस्ट यानी जो पोजीशन है और उसका रिस्पेक्टिव जो जॉब कोड है वो आपको पता रहना चाहिए अप्लाई करने के टाइम। Engineering graduates, those who have completed the course in allied branches can apply under the respective mainstreams of engineering। तो जो ग्रेजुएट्स यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है एलाइड ब्रांचेस में, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रेम्यूनरेशन में आपको यहाँ पे लिख रखा है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड ऑन अ स्टार्टिंग बेसिक पे, यानी बेसिक पे आपको 40,000 के अराउंड आपको 40,000 पर मंथ मिल जाएगा इन द पे स्केल ऑफ 40,000 से 1,40,000 ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे 1 ईयर के लिए रखा गया है, 1 ईयर यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड इसमें रखा गया है। ओके, तो 1 ईयर के लिए आपको यहाँ पे मिनिमम 40,000 मिल जाएगा पर मंथ। फिर उसके बाद जिसका बेसिक स्केल जो सॉरी इसका पे स्केल आपको दे रखा है 40,000 से 1,40,000 ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। और यहाँ पे apart from the above, applicable diurness allowances and allowances under cafeteria system may be currently 13.78% यहाँ पे आपको मिल जाएगा as per company rules at locations where company accommodation is not available। अच्छा, कुछ लोकेशंस पे कंपनी एकोमोडेशन नहीं होंगे तो वहां पे उस केस में HRA आपको मिल जाएगा। HRA in lieu of the place of posting will be provided। तो अगर आपको कंपनी एकोमोडेशन कोई लोकेशंस पे नहीं मिलता है तो उस लोकेशंस पे आपको उसके अलावा HRA आपको मिल जाएगा। सर्विस बॉन्ड यहाँ पे 4 इयर्स का रहने वाला है जिसमें इंक्लूडिंग ट्रेनिंग रहेगी 1 ईयर की, और इसके दौरान अगर आप बीच में ही निकल जाते हो तो आपको 2 लाख जो अमाउंट है वो आपको भरना पड़ेगा। एन अमाउंट ऑफ 4,000 पर मंथ विल बी रिकवर्ड फॉर 47 मंथ्स and the balance amount will be recovered in the last installment for liquidated damages of 2 lakh। तो ये इसी के बारे में बात हो गई कि 2 लाख आपसे पूरा लिया जाएगा या फिर 4,000 पर मंथ विल बी रिकवर्ड फॉर 47 मंथ्स तक। ओके, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द बॉन्ड पीरियड द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी रिफंडेड विद इंटरेस्ट। इतना बॉन्ड पीरियड कंप्लीट करने के बाद आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि आपको रिफंड किया जाएगा विद इंटरेस्ट के साथ। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ द सर्विस एग्रीमेंट ड्यूरिंग द बॉन्ड पीरियड द सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फोर्टिफाइड। ओके, तो यहाँ पे कोई भी खलल आता है तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो फोर्टिफाइड हो जाएगा। सैलरी की बात करें तो पे स्केल आपको एंट्री बेसिक पे यहाँ पे दे रखा है। पे स्केल के साथ 40,000 से लेके आपको 1,40,000 जिसमें एंट्री बेसिक पे है 40,000। डेयरनेस अलाउंस यहाँ पे आपको मिल जाएगा 11,760। तो ये जो यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर आपको दे रखा है ब्रेकआउट के साथ, तो वो आपको बता दें कि इस तरह का कुछ मिल जाएगा। एग्जैक्ट ये नहीं मिलेगा, इसके अराउंड आपको मिल जाएगा। अभी वो रिवील नहीं किया है इसके लिए सैलरी स्ट्रक्चर जो BEML की ऑफिशियल लिस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए, जिसके लिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए, उसी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर हम बात करें तो कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द कंपनी असेसमेंट प्रोसेस एज एप्लीकेबल विच विल इंक्लूड। तो यहाँ पे दो टेस्ट जो दो प्रोसेस में दो यहाँ पे होने वाले हैं वो है रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। ओके, तो दो चीज यहाँ पे रहने वाली है, रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। ट्रेनिंग पीरियड जैसा कि मैंने आपको बता दिया 1 ईयर का रहने वाला है फ्रॉम द डेट ऑफ देयर ज्वाइनिंग। आपके ज्वाइनिंग डेट से 1 ईयर तक आपकी ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर ट्रेनिंग पीरियड एंड ऑन असेसमेंट ऑफ सुटेबिलिटी दे विल बी एब्सॉर्ब्ड एज ऑफिसर। उसके बाद आपका ग्रेड 2 में एज एन ऑफिसर आपका अपॉइंट हो जाएगा सेम पे स्केल के साथ विद 1 एडिशनल इंक्रीमेंट यानी 3% ऑफ बेसिक पे। यानी आपका पे स्केल वही रहेगा लेकिन उसमें आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा 3% ऑफ बेसिक पे एंड विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी प्रोबेशन आपको विल बी ऑन प्रोबेशन एज अ प्रोबेशन आपको 1 ईयर के पीरियड के लिए आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी।
एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे सेक्शंस में टेक्निकल है, जो कि इलेक्ट्रिकल के लिए और मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तीनों के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 100 रहने वाले हैं, मार्क्स भी 100। ओके, टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स, और नॉन टेक्निकल में यहाँ पे 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इन एडिशन आप देखें तो 100 प्लस 20 यहाँ पे 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स के, और इसके लिए 120 मिनट टाइम भी मिलने वाला है, जिसके लिए यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो ये जो आपका एग्जाम पैटर्न है, ओके, तो ये एग्जाम पैटर्न आपका पिछले साल का दे रखा है। अभी इन्होंने रिवील नहीं किया है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, लेकिन अभी आप इसके हिसाब से अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। ओके, तो इसी को आपको ध्यान में रखते हुए जब तक कि इनका ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है इसके रिलेटेड, एग्जाम पैटर्न के रिलेटेड, तब तक आपको इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी होगी। इसी एग्जाम के लिए और भी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमने अभी एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन पैक लॉन्च किया है, जैसा कि आप लोग जानते हो, जिसमें आपको इसी एग्जाम के साथ और भी बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यहाँ पे आपको उसके लिए मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कुछ मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, उसी के साथ एप्टीट्यूड रीजनिंग के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हमारा बेस्ट सेलिंग मटेरियल, ओके, ऑल इन वन नोट यहाँ पे आपको इसी में इंक्लूड रहेगा, जो कि हेल्पफुल है सभी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इसी के साथ 300 प्लस मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और लिंक जो है आपको बायो में लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो जल्दी से अपने आप को एनरोल कर लेना, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, उसका आप यूज यहाँ पे उठा सकते हो। और यहाँ पे अभी मैं आपको बता दूं कि ऑफर भी चल रहा है, तो जल्दी से आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके एनरोल कर लो, और जो ऑफर है उसका मजा आप उठा सकते हो। तो हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे, तो एक ही मोड आपको यहाँ पे दे रखा है, वो है ऑनलाइन ओनली। ओके, तो आपको जो लिंक दे रखी होगी उस लिंक पे जाके ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई करना है, और कोई यहाँ पे मोड आपको नहीं दे रखा है। द कैंडिडेट कैन एक्सेस द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन आवर करियर पेज एट this website. The online registration site would be available till 6 यानी 18 hours on 20 नवंबर 2023। okay? तो ये कहाँ से 20 नवंबर तक ये वेबसाइट पे ये जो लिंक है वो एक्टिवेट रहेगी शाम को 6 बजे तक। उससे पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। डेट ध्यान में रखनी है, 20 नवंबर 2023 ये वेबसाइट रहेगी। इसी के करियर सेक्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, जो शाम को 6 बजे तक 20 तक नवंबर तक आपको रहेगी। तब तक आपको अप्लाई कर देना है। उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। टुवर्ड्स एक्सेसिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड ईमेल। ओके, तो यहाँ पे आपको बोल रखा है कि आपको अप्लाई करने के टाइम जो वैलिड ईमेल और जो मोबाइल नंबर है वो देना है। ओके, तो यहाँ पे कोई उसके बाद एक बार आपने अगर दे दिया जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल, उसके बाद वो चेंज नहीं होगा। तो आपके ये क्यों है, ताकि उस पे जो उसकी वजह से रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे जनरेट होगा, जो जिसपे नोटिस आएंगी फ्यूचर करेस्पॉन्डेंस में, उसके जो आपकी जॉब है उसके रिलेटेड, जो आपने अप्लाई किया है उसके रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे, रिसीव होंगे उस मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पे। तो आपको यहाँ पे चेक करके ही देनी है, वेरीफाई करके ही देनी है। Along with the online application, the candidates are required to upload the following, without which their application will be incomplete and rejected. तो यहाँ पे आपको ये सब चीजें जो है वो ध्यान से देनी है। क्या क्या है यहाँ पे, 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट, डिग्री की मार्कशीट है, डिग्री का सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड जैसे कि हो गया आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या पान कार्ड, डिटेल्ड रेज्यूमे, SC ST PWD से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट, ऑल एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स क्लियरली इंडिकेटिंग, अगर आप एक्सपीरियंस है आपको किसी दूसरी कंपनी में, ओके, कहीं पे आपने वर्क किया है तो उसमें स्टार्ट और एंड डेट के साथ आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन टर्नओवर का डॉक्यूमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने काम किया है तो उसका टर्नओवर डॉक्यूमेंट और रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। अब ये चीज जो है, ये जो के वाला पॉइंट है, ये
आपके एमटीज के लिए जो है वो नहीं है। ओके, उसके अलावा जो पोस्ट है एमटीज के अलावा, मैनेजमेंट ट्रेनीज के अलावा, उनके लिए ये है, उनको ये चीज जो है वो देनी है, डॉक्यूमेंट जो है। ऑनलाइन कैंडिडेट्स मीटिंग ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड हियर इन, जैसे कि हो गया क्वालिफिकेशन, एज, कास्ट, अगर उनकी इसके अकॉर्डिंग मिलती जुलती है तो ही उनको अप्लाई करना है, अदरवाइज नहीं करना है। क्या चीज? क्वालिफिकेशन, एज और कास्ट। कोई भी क्वायरीज के लिए आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो मैनेजर को, एचआर को, ओके, जिसका जो ऑफिशियल यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे दे रखी है इसके थ्रू, और यहाँ पे उनको कांटेक्ट करने का और कोई यहाँ पे मोड नहीं दे रखा है। नो कांटेक्ट नंबर एंड नो मैसेजेस है, कोई मैसेजेस यहाँ पे नहीं, खाली आप ईमेल के थ्रू ही उनको नोटिफाई कर सकते हो या फिर इंक्वायरी ले सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स में जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कब से स्टार्ट हो जाएगी, 6 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी, और लास्ट डेट यहाँ पे अप्लाई करने की है 20 नवंबर शाम को 6 बजे, 20 नवंबर शाम को 6 बजे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, इसमें हमने आपको ट्राई किया है सब कुछ जो है वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको समझाने का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, सब चीज आपके दिमाग में बैठ गई होगी। तो आप लोग अगर इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई जल्दी से जल्दी कर देना, और वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो इसके लिए एलिजिबल है, और लाइक कर देना। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।